वही डिसीजन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लेना होता तो वो एक बार में बोलते टन, और दाएं बाएं जितने लोग हैं सारे चुप हो जाते। में इंडिया का जो ग्रोथ रेट आया उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, बल्कि इंडिया खुद भी हैरान है, क्योंकि इंडिया को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ग्रोथ रेट जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। कि पाकिस्तानी लोगों को, यूथ को इंडियन यूथ की तरह बनना चाहिए कि हमें कुछ अच्छा लगेगा तो हम उसको पसंद करेंगे, हमें कुछ खराब लगेगा हम उसे पसंद नहीं करेंगे। तो आप भूल लाइए, अब इंडिया वो 65 वाला नहीं रहा है, उससे कई गुना इंडिया आगे बढ़ चुका है। और पाकिस्तान ऑन द कंट्री 65 की जो उसका स्ट्रगल था उससे भी कई गुना नीचे गिर चुका है। टाइम पे इंडिया की जीडीपी बढ़ना, उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करना, जिस टाइम पे अमेरिका, जिस टाइम पे दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी नीचे जा रही है। यस, इसे बोलते हैं कि आप इकोनॉमी को मैनेज कैसे कर रहे हैं, यहीं पे बात आती है। चाइना भी एक बड़ी इकोनॉमी है। अच्छा, ये बोला जाता है कि क्योंकि इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है इसलिए इंडिया की इकोनॉमी राइज कर रही है, बाकी सारी इकोनॉमीज कहीं स्टैग्नेशन पे हैं। ऐसा नहीं है, चाइना भी एक राइजिंग इकोनॉमी है। चाइना अपने आप को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्यों नहीं उस स्पीड पे भाग रहा। इसे बोलते हैं कैसे आप इकोनॉमी को रास्ता देते हैं, और इकोनॉमी को रास्ता जो दिया जा रहा है वो इंडिया की तरफ से वी आर ओपनिंग अप मेक फॉर इंडिया। जो मेक इन इंडिया का प्लान है, हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करें, हम इंडिया में बनाएंगे। हम माइक्रोचिप्स में घुस रहे हैं, हम सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग में घुस रहे हैं, हम क्या चीज अब हम नहीं बना रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज हुई है, राइट 7.2%, और पहले पिछले साल तो यही टाइम पे 9% राइज करे। तो ऑफ कोर्स पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। जर्मनी तो नेगेटिव ग्रोथ रेट में ही चला। इंडिया से खबर सामने आ रही है कि इंडिया की जीडीपी ने कमाल कर दिया है। 7.2% की ग्रोथ हमें दिखाई दी है इंडिया की जीडीपी में। और इस वक्त डेवलप्ड वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें भी रिसेशन आया हुआ है, बट इंडिया ने जो ग्रोथ शो की है वो माइंड ब्लोइंग। 5th नंबर है इंडिया का। क्या कहेंगे सर आप इकोनॉमिक कंडीशन 5th नंबर है इंडिया का। जी, इंडिया का मोदी जी के नेतृत्व में इसमें 5th नंबर है वर्ल्ड इकोनॉमी की। यदि हम बात करें तो इंडिया ने जो प्रोग्रेस किया है, और उसका जस्ट विपरीत जितना इंडिया हाइट पे जा रहा है इकोनॉमिक कंडीशंस में, उतना ही पाकिस्तान लो पे जा रहा है, गिरते जा रहा है। और जहाँ पे पाकिस्तान में जैसा कि हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जैसा देखते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को खाने के लिए नहीं है, जिस तरह की मारामारी चल रही है। और एक दूसरी बात ये है कि वहाँ जो पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी है वो भी एक, मतलब क्या होता है जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती हैं तो यदि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे तो आदमी उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई डिसीजन ले सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान जनता के बाद दुर्भाग्य है कि इस समय जहाँ पे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है वहाँ उल्टा हो रहा है वहाँ पे। और इतनी अनसर्टेनिटी है कि कब वहाँ पे रूल्स बदल रहा है, कब मार्शल लॉ लागू हो सकते हैं। पाकिस्तान में तो रहा है, कोई नई चीज नहीं है, मिलिट्री रूल आ जाए या गवर्नमेंट ये बदल रहा है, ये किसी कोई गारंटी नहीं है। तो इस कंडीशन में कोई भी जो सरकार प्रेजेंट में वर्क कर रही है वो पाकिस्तानी जनता के वेलफेयर के लिए कोई ना तो डिसीजन लेने की क्षमता है, ना ही उसमें एग्जीक्यूशन करने की विल पावर है, और ना ही वो कैपेसिटी है, और ना ही बेसिक स्ट्रक्चर है उनके पास। और ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ एज ए ह्यूमन, एज ए इंडियन ह्यूमन, मुझे हमें इस बात का बड़ा दुख है कि पाकिस्तान की जनता को उसकी सरकार उस मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं हाउस लिविंग के लिए वो उसकी पूर्ति करने में बिल्कुल असफल रही है, और इस बाबत सरकार को सोचना चाहिए। इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% जो है ग्रोथ रेट आया है इंडिया का, क्या कहेंगे आप? देखें, इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से, जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है, एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें, अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी, चाहे वो देखें हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, तो वो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो वो अगर तरक्की कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मजबूरी है कि यदि उनको अपने सर्वाइवल करना है पाकिस्तान में, यदि पॉलिटिकल नेताओं को, तो उनको इंडिया को गाली बकना होगा, ये वहाँ की कल्चर बन गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता वहाँ की उस तरह की नहीं, लेकिन उसको इस तरह से घुमाया जाता है, उसके बाद ट्रस्ट नहीं आने देती, क्योंकि प्रेस जो है, जैसे फ्रीडम प्रेस ऑफ इंडिया में है,
वर्ल्ड की एक सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत, और वहां पर जितनी फ्रीडम है प्रेस की, उसकी तुलना में पाकिस्तान में 10% भी नहीं है। तो लोगों के पास, जनता के बीच सही स्थिति पाकिस्तान के रूलर्स के सामने नहीं आ पाती है, और इसलिए वो अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए वो इंडिया को ब्लेम कर देते हैं, जो बहुत आसानी से जनता उसको स्वीकार कर लेती है, और इसलिए अपनी जो फेल्यूर की लायबिलिटी जो है उससे वो एक्सोनेट हो जाते हैं, कम से कम जनता के सामने। ये एक वहां का पॉलिटिकल सिनोनी रहा है मेरे नजर में। को इसमें इंटरेस्ट नहीं, आज के यूथ को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, मार्केट में मोबाइल कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। आज के यूथ को ये है कि सेमीकंडक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, माइक्रोचिप्स कैसे काम कर रहे हैं, स्टार्टअप कैसे करना है, अगर हमने बिजनेस करना है वो कैसे करना है, ये चीजों में इंटरेस्ट है डेफिनेटली। यस, आज के यूथ को पता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, आज के यूथ को पता है कि फाइनेंस स्टार्टअप कैसे आते हैं, आज के यूथ को पता है कि हमें कहां से परमिशन लेनी। माइंडसेट चेंज हो चुका है यूथ का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो लड़के कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो सब ये बातें कर रहे हैं, ये माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ये डिक्लेयर करे इंटरनेशनल लेवल पे जाके, और जितने डिक्लेयर ही नहीं करे, एग्जीक्यूट करे कि वो जितनी आतंकवादी गतिविधियां हैं वो वहां से उसको समाप्त करेगा, उसको बैन लगाएगा, जितने आतंकवादी हैं उनको जेल में डालेगा, और जिनने भारत में कार्रवाई की है उनको वो भारत को हैंड ओवर करेगा, और भारत के साथ ये यूनियन बनाए, तो मैं ये समझता हूँ कि भारत के सहयोग से पाकिस्तान का भी वो डेवलपमेंट हो सकता है जो वहां की सरकार अभी नहीं कर पा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात अलग है, उन्होंने अपनी एक प्रेस्टीज खुद बनाई। इससे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उसी इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनको तो सऊदी अरेबिया ने हाईएस्ट अवार्ड नहीं दिया, या यूएई ने नहीं दिया, मुस्लिम कंट्रीज है दोनों, और उनको वो वेलकम नहीं मिलता ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर पा रहे हो, और आपके साथ कंस्ट्रेंट्स। वजह क्या है, क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है? उसके 2-4 रीज़न है। एक ये है कि वो 2002 के बाद जब इधर मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई थी, वो एक तसलसल के साथ एक चीज़ को लेके चल रहे हैं। उधर मनमोहन सिंह था और इधर हमारा मुशर्रफ, और उसके बाद वो 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। अब 10 साल तकरीबन ये बीजेपी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है कि मुल्क में स्टेबिलिटी है। हमारे मुल्क में देखें, ये तकरीबन कोई 8-10 वज़ीर आज़म इन 20 सालों में बदल गए हैं, और इसकी भी ये भी एक रीज़न हो सकती है, स्टेबिलिटी है। दूसरा ये कि वो आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, वो भी एक फिगर है। और दूसरा उनका जो आप एजुकेशन लेवल देखें, और जो हमारे एजुकेशन लेवल से बहुत अबव है। आप जो मिडल ईस्ट में चले जाएं, यूके में चले जाएं, जो भी कोई आपको किसी बिग पोस्ट पे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट या पॉलिसी मेकर मिलेगा, आपको वो इंडियन ही मिलेगा। कोई 20 इंडियन होंगे तो एक पाकिस्तान होगा। कि पाकिस्तानी लोगों को, यूथ को इंडियन यूथ की तरह बनना चाहिए, कि हमें कुछ अच्छा लगेगा तो हम उसको पसंद करेंगे, हमें कुछ खराब लगेगा हम उसे पसंद नहीं करेंगे। हम लोगों के लिए इंडियन यूथ, इंडियन मुस्लिम हो या इंडियन हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, अपने घर में रखता है रिलीजन को, वो सड़क पे नहीं लाता। और कभी भी उस यूथ को किसी मुसलमान से कुछ नॉलेज मिल रही है तो वो लेगा। इंडिया वाहिद वो कंट्री है जहां पे प्रोफेसर मुस्लिम है तो उसके पैर छुए जाते हैं। इंडिया अकेला वो कंट्री है जहां पे मुस्लिम लड़के जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंदू प्रोफेसर से पढ़ रहे होते हैं, कभी ये नहीं बोलते कि ये काफिर हमें नहीं पढ़ाएगा। और मुस्लिम प्रोफेसर्स इतने सारे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो सारी यूनिवर्सिटीज में, और उनकी इज्जत कहीं पे भी कम नहीं होती। सबके सारे प्रोफेसर्स के पैर छुए जाते हैं, सारे टीचर्स के पैर